नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। बाईपास सर्जरी के बाद पैरों के घाव में जहाँ से नसें निकाली जाती हैं, उनमें होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। बाईपास सर्जरी के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने पहले बनाए हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बाईपास सर्जरी में नसें कैसे निकाली जाती हैं, कहाँ-कहाँ से निकाली जाती हैं। एक बहुत कॉमन सोर्स जो होता है, वो होता है पैर की नसें, जिनको कि हम सेफनस वेन कहते हैं। ये सेफनस वेन जब पैरों से निकाली जाती हैं, तो वो जो निशान होता है, जो घाव होता है, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं। 70-80%, 90% मरीजों के घाव में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो घाव सूख जाता है। लेकिन 10%, 5% लोगों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इनमें सबसे मुख्य कॉम्प्लिकेशन जो होता है, वो होता है घाव का पूरा ना सूखना। बाईपास सर्जरी के महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बाकी सारे घाव उनके सूख जाते हैं, पर पाँव के जो घाव हैं, उनमें पपड़ी जम जाती है और वो पपड़ी सूखती नहीं है। मरीज़ उसकी ड्रेसिंग करता रहता है, कई बार दवाइयाँ लगाता रहता है और डॉक्टर को दिखाता रहता है, लेकिन वो जो पपड़ी है, वो जाती नहीं, वो सूखती नहीं है। ये एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, विशेषकर डायबिटिक मरीजों में और कई बार जो डायबिटिक नहीं भी हैं, उन मरीजों में भी इस तरह की समस्या देखने को आती है। बेसिकली कुछ व्यक्तियों की हीलिंग कैपेसिटी जो होती है, घाव भरने की क्षमता होती है, वो कमज़ोर होती है और कई बार कुछ कारणों से घाव की स्किन की जो 2 सतह है, वो आपस में ठीक से जुड़ नहीं पाती, तो बीच में एक पपड़ी बन जाती है, खुरंट बन जाती है। और वो जो पपड़ी है, वो पपड़ी इतनी हार्ड होती है कि वो दोनों सरफेस को जुड़ने नहीं देती और आपका घाव उस पपड़ी की वजह से ही पूरी तरह भर नहीं पाता। कई बार पेशेंट कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक इंतज़ार करता रहता है कि वो पपड़ी खुद ब खुद निकल जाएगी। कई केसेज़ में बहुत दिनों के बाद वो पपड़ी धीरे-धीरे सूख कर निकल भी जाती है, लेकिन अधिकांशतः केसेज़ में महीनों गुज़र जाते हैं, लेकिन वो पपड़ी जस की तस बनी रहती है और कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और इन्फेक्शन का रिस्क बना रहता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर महीने, सवा महीने से ज़्यादा हो गए हैं बाईपास सर्जरी करवाए हुए और वो पपड़ी नहीं हट रही है, घाव नहीं सूख रहा है, आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए कि क्या इस पपड़ी को निकाल देना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर इस पपड़ी को हम निकाल देते हैं, घाव बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी सूख जाता है। घाव सूखने के लिए जैसे ही हम पपड़ी निकालते हैं, वो सरफेस वहाँ पे वापस से जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है और हफ़्ते 10 दिन के अंदर वो घाव बड़ी तेज़ी से सूख जाता है। तो अगर 1 डेढ़ महीने का समय हो चुका है आपकी बाईपास सर्जरी को, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर उसको सही लगता है तो वो पपड़ी निकलवा लें। दूसरी एक मुख्य बात जो आपको ध्यान रखनी है, पाँव की नसें जब हम निकालते हैं, उस पाँव की नसों को निकालने के बाद आपके पाँव में कई बार सूजन आती है। जितनी ज़्यादा पाँव में सूजन रहेगी, आपके घाव की हीलिंग, जो पाँव में जो घाव है, जो निशान है, उसकी हीलिंग उतनी स्लो होती है। एडिमा जो होता है, जो स्वेलिंग होती है, वो हीलिंग में बाधा करती है, हीलिंग को रोकती है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पाँव में स्वेलिंग जितनी कम से कम हो। अब पाँव में स्वेलिंग कम करने के क्या उपाय हैं? अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम है, तो थोड़े पानी की मात्रा कम रखें, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया ही होगा। कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिनको डायूरेटिक कहते हैं, वो दवाइयाँ शरीर में से पानी की मात्रा निकालती हैं, यूरिन आपको ज़्यादा आता है, वो आपको सूजन कम करने में मदद करती हैं। अगर आपको पैरों में सूजन आ रही है, तो क्रेप बैंडेज या जो मोजे आते हैं जिनको कंप्रेशन स्टॉकिंग कहते हैं, ये आपके नियर आसपास के दवाई की दुकानों में, केमिस्ट की शॉप में मिल जाएँगे। उनको पहनें और दिन भर वो मोजे या जो क्रेप बैंडेज वो बांध के रखें। थोड़ी-सी असुविधाजनक होती है वो क्रेप बैंडेज बाँधना, बार-बार ढीले हो जाते हैं या मोजे पहनना थोड़े कसे हुए होते हैं। लेकिन वो असुविधा जो है आपके स्वेलिंग को कम करने में मदद करेगी और आपका घाव बहुत तेज़ी से सूखता है। और रात को सोते समय अगर संभव हो तो पैरों के नीचे 2 तकिए लगा लें या पाँव को हल्का-सा ऊपर रखें, ताकि जो स्वेलिंग है वो सुबह तक एकदम कम हो जाए। इन सब चीज़ों की सावधानी आप जितनी ज़्यादा रखेंगे, उतनी जल्दी आपके पाँव के घाव जो हैं वो हील हो जाएँगे। एक और महत्वपूर्ण बात, विशेषकर डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन बाकी पेशेंट्स को भी ये ध्यान रखने की है,
जो आपके पाँव में जो वेन निकाली गई है, उसके जो निशान हैं, वो निशान में अगर रेडनेस आ रही है, लालपन आ रहा है या आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें इन्फेक्शन का भी कॉम्पोनेंट है। विशेषकर अगर ऑपरेशन को 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और फिर भी आपको दर्द ज़्यादा है, रेडनेस ज़्यादा है, लालपन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए जो कि घाव में इन्फेक्शन को रोक सकें और घाव को सूखने में मदद करें। अगर घाव से पस आ रहा है, तो भी आपका वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और आपको जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट करके एंटीबायोटिक लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसको सेल्युलाइटिस कहते हैं। ठीक उसी तरह कुछ मरीजों में पाँव में थोड़ा-सा पानी जैसा निकलने की, जब आप क्रेप बैंडेज बाँधते हैं या पट्टी लगी हुई होती है, तो आप नोट करते हैं कि शाम तक वो पट्टी गीली हो जाती है। विशेषकर सर्जरी के शुरुआती 2-3 हफ्तों में ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अधिकांशतः केसेज़ में ये पानी आना धीरे-धीरे बंद हो जाता है। आपकी स्वेलिंग जैसे-जैसे कम होती जाएगी पैरों की, सूजन कम होती जाएगी, वैसे-वैसे आपका ये घाव सूख जाता है और आप पाएँगे कि वो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो पानी निकलना भी इंडिकेट करता है कि आपके पाँव में अभी भी एडिमा फ्लूइड है, आपके पाँव में अधिक अधिक पानी है और उसको कम करने के जो उपाय मैंने बताए कि आप थोड़ा पानी की मात्रा कम रखें, पाँव को एलिवेट करके रखें और क्रेप बैंडेज या कंप्रेशन स्टॉकिंग बाँधें। आप में से अधिकांशतः लोग जब पाँव में घाव नहीं भर रहा होता है, तो इस बात से डरते तो हैं कि भई कहीं इसमें इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि भई ये पपड़ी निकलवा लो या इसको क्लीन करवा लो, साफ़ करवा लो, तो हम उस बात से भी घबराते हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होगी। बिल्कुल ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। एक शून्य करने का इंजेक्शन लगा के वो पपड़ी निकाल देने से आपकी जो पाँव की समस्या है, वो कुछ ही दिनों में हल हो जाती है। इसीलिए जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि आपको अगर 3-4 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं, 1 महीने से सवा महीने, 1.5 महीने हो गए हैं और वो पपड़ी नहीं हट रही है, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करके वो पपड़ी निकलवा लें। बाईपास सर्जरी के बाद पाँव में जो नस निकाली जाती है, उस घाव में होने वाले एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन के विषय में हमने आज बात की। हमने जाना कि अगर पाँव का घाव नहीं सूख रहा है, तो उसको सूखने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए और किन-किन समय पर हमें डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।